नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं एक क्वेश्चन बैंक जो कि जेईई टेली एलडीसी या रैंकर के लिए उपयोगी है। तो फर्स्ट वीडियो में जो है हम 200 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 201। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 201 क्वेश्चन। पीओई स्टैंड फॉर, तो पीओई का फुल फॉर्म पूछा है, तो पीओई का फुल फॉर्म होता है पावर ओवर इथरनेट, तो बी आंसर इसका ठीक है। जीपीएस का होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ए। Which of the following connector is being used to connect BUIP phone with the switch? ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कनेक्टर है जो BUIP फोन, जो आईपी फोन होता है उसमें यूज होता है। तो ये RJ45। RJ11 जो है नॉर्मल में होता है, नॉर्मल टेलीफोन होता है एनालॉग, उसमें। WLL का फुल फॉर्म होता है वायरलेस लोकल लूप। 205 में विच इज द फॉलोइंग इज यूज्ड इंटरकनेक्ट एक्सचेंज PRI, तो एक दूसरे एक्सचेंज को इंटरकनेक्ट करने के लिए PRI का उपयोग किया जाता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेक ऑफ ए एक्सचेंज, इनमें से कौन सा जो है एक्सचेंज नहीं बनाता है। तो देखिए कोरल भी एक्सचेंज बनाता है, मैट्रिक्स बनाता है, LG जुपिटर एक्सचेंज नहीं बनाता है। द बिट रेट ऑफ STM1 MBPS में पूछना है, तो पूछा है। तो एक STM1 का जो बिटरेट होता है वो है 155 MBPS। 208 का है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स इज नॉट यूज्ड इन OFC कम्युनिकेशन, तो OFC कम्युनिकेशन में किसका यूज नहीं है OFC कम्युनिकेशन में। तो देखिए OTDR का यूज होता है, पावर मीटर का यूज होता है, फिजन स्प्लाइसिंग का होता है, लेकिन CTDR का नहीं होता। CTDR ठीक है, तो ये आंसर। टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर यूज इन रेलवे, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो रेलवे में कौन सा फाइबर यूज होता है, तो सिंगल मोड फाइबर दोस्तों। ये LC कनेक्टर इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ OFC इक्विपमेंट, तो ये होता है जब आप OFC में LC कनेक्टर यूज करते हैं तो SFP का यूज किया जाता है उसको लगाने के लिए। ठीक है, LC कनेक्टर के लिए SFP जरूरी है। SFP मॉड्यूल होगा तो आप LC कनेक्टर लगा सकते हैं। बिफोर लेइंग ऑफ OFC विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी द डन, OFC लेइंग करने से पहले कौन से टेस्ट रिक्वायर्ड है, तो ये है डक्ट इंटीग्रिटी, ये करना जरूरी है। ठीक है। 24 फाइबर OFC कलर कोड एंड सेकंड ट्यूब, तो सेकंड ट्यूब में का कलर कोड क्या होता है, तो ये ऑरेंज, बी सही है इसमें। इन वेब फिल्म इन विच कार्ड स्टेशन आईडी, स्टेशन आईडी किस में सेट होती है, निम कार्ड के अंदर, और स्टेशन कोड जो है। चलिए आगे। इन वेब फिल्म फर्स्ट स्लॉट इज डेडिकेटेड फॉर विच कार्ड, तो वेब फिल्म के अंदर फर्स्ट स्लॉट जो किसके लिए डेडिकेटेड रहता है, तो PSP पावर सप्लाई के लिए। सेक्शन कंट्रोल इज ड्रॉप्ड ऑन फॉलोइंग कार्ड इन वेब फिल्म, सेक्शन कंट्रोल के अंदर जो ड्रॉप होता है वो कौन सा है, वॉइस कार्ड के अंदर। ठीक है, सेक्शन कंट्रोल को कहाँ, वॉइस कार्ड के अंदर ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, ये कार्ड यूज होता है वेब फिल्म के अंदर। द टेक्निक ऑफ द प्रोवाइडिंग ए नंबर ऑफ सर्किट्स यूजिंग ए सिंगल ट्रांसमिशन पेयर इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। ये बोल रहा है उस टेक्निक को जो प्रोवाइड करती है नंबर ऑफ सर्किट्स यूजिंग सिंगल ट्रांसमिशन पेयर इज कॉल्ड। ठीक है, सिंगल को मल्टी में तो मल्टीप्लेक्सिंग। रेलवे कंट्रोल सर्किट आर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, तो हमारी जो रेलवे कंट्रोल सर्किट जो होती है, ये कंट्रोल सर्किट ये है ओमनीबस टाइप की सर्किट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू मेक द प्राइमरी डिजिटल मल्टीप्लेक्सर PDM, तेजस। क्योंकि जो है ना वेबफिल, पमकॉम, कोरल ये सब बनाती हैं PDMX।
लेकिन ये तेजस जो है स्टीम बनाती है, इसलिए इसमें तेजस आंसर ठीक है। DTMF सिग्नलिंग फॉर कंट्रोल सर्किट, एक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो दो फ्रीक्वेंसी को मिलके बनाती है, एक रो में और एक कॉलम में, दो को मिलके ये एक बनाती है सिग्नलिंग के लिए, ठीक है। दो फ्रीक्वेंसी का यूज होता है, एक 1000 से नीचे और एक 1000 से ऊपर। मैक्स मैक्सिमम encashment given the at a time of the retirement of numbers of LAP। तो मैक्सिमम जो लीव इनकेसमेंट के बारे में बात की है कि आप कितनी लीव इनकेसमेंट जो है मैक्सिमम ले सकते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे, तो 300 दिन। ये एस्टेब्लिशमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज इज पेड टू डबल रेट, तो डबल रेट डिसेबल एम्प्लॉय जो होता है विकलांग, उसको डबल रेट का ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, तो डिसेबल एम्प्लॉय भी सही है। RDSO इज लोकेटेड, तो RDSO लखनऊ में है। वेयर इज द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन एरिसेट, ये सिकंदराबाद में है। JESSC की ट्रेनिंग होती है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है। नियरेस्ट स्टेशन द स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो केवड़िया, अभी इसका नाम एकता नगर हो गया, ठीक है। पैटर्निटी लीव इज ग्रांटेड 4 days, पैटर्निटी लीव 15 दिन की मिलती है। सॉरी, आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, सॉरी थोड़ा सा क्लिक हो गया था, इसकी वजह से रजिस्टर हुआ। When data is encapsulated in an OSI layer which is the correct order, तो ये है सबसे पहले क्या है, डाटा, फिर सेगमेंट बनते हैं, पैकेट, फ्रेम और बिट। इस तरीके से OSI लेयर में डाटा को जो है करेक्ट ऑर्डर में भेजा जाता है। डाटा दिया आपने, कोई भी डाटा, फिर सेगमेंट बनता है, पैकेट, फ्रेम, बिट, ये बिट, उसके बाद में फ्रेम, फिर पैकेट और सेगमेंट और डाटा, इस तरीके से। इफ जब बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 1 ओम है, और द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर द लोड, जो मैक्सिमम लोड का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, इज पॉसिबल व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज, तो 1 ओम, तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो ट्रांसफर कर सकता है क्योंकि उसके इक्वल है, तो ही हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है पावर ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस थोड़ा बड़ा तो पावर भी थोड़ी कम हो जाएगी। एक ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड एज, तो एक बिट में कितने, 8 बाइट, 8 बाइट में एक 8 बिट में 1 बाइट होता है। व्हाट इज द सबनेट मास्क ऑफ क्लास C नेटवर्क, तो क्लास C नेटवर्क में ये 255.255.255.0 ये रहेगा। MSC 48 बिट, मैक एड्रेस जो होता है वो 48 बिट का होता है। विच प्राइवेट नेटवर्क IP इश्यूड इन रेलनेट, तो 10.0.0.0/8, ये सही है। IP address and subnet mask has been the configured in a PC. It is able to communicate with the PC on its same network, but not the PC on the other network. So what else has to be the configured in the PC for the communication to succeed? तो ये DNS, इसका आंसर है DNS। Our headlines are not fit for telecommunication circuit in RE area because of
इंटरफेरेंस ऑफ द इंड्यूस वोल्टेज बाई 25 kV। कहने का मतलब है कि ओवरहेड लाइन जो है वो टेलीकम्युनिकेशन सर्किट के लिए यानी आर एरिया में क्यों फिट नहीं थी। इसका मतलब था सी आंसर की इंटरफेरेंस बहुत था, किसका, इंड्यूस वोल्टेज 25 kV का, तो इसका सी आंसर। इन एन एक्सचेंज सर्विस फॉर द यूजर आर डिफाइंड, तो ये क्लास ऑफ सर्विस इन डाटाबेस इसके ऊपर होता है एक्सचेंज का। एक्सचेंज की सर्विस जो है किसके ऊपर डिफाइन की जाती है, क्लास ऑफ सर्विस और डाटाबेस के ऊपर। CRE एंड TRE आर, तो ये हेडक्वार्टर इक्विपमेंट है दोनों। CRE कंट्रोल रूम इक्विपमेंट, TRE टेस्ट रूम इक्विपमेंट, ये फुल फॉर्म होती है इसकी। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ 6x4 कॉर्ड केबल है तो 1100 ओम। करेक्टर इम्पीडेंस तो दोस्तों 6 कॉर्ड की जो है ये 470 ओम होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ BHF सेट टू बी सेट एट डिजास्टर साइट, तो ये होती है 147.975 मेगाहर्ट्ज, ये रहेगी आपकी डिजास्टर साइट पे BHF सेट की फ्रीक्वेंसी। मास्टर फोन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक LC गेट सिस्टम ऑपरेशन ऑन 12 वोल्ट DC पर काम करता है। मास्टर फोन की बात हो रही है, अगर स्लेव फोन की बात हो तो 24 वोल्ट आएगा। MDCH रूट टू इनकमिंग सिग्नल फ्रॉम CCU टू LED बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड, ये इसका आंसर ठीक है। इन IPIS डाटा स्पीड इन RS-232 केबल शुड बी 57.6 kbps। इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो डाटा स्पीड है IPIS की, कौन सी केबल में, RS-232, तो उसकी रहेगी 57.6 kbps। द मास्टर स्लेव डिजिटल क्लॉक्स ऑब्टेन कॉमन रेफरेंस टाइम फ्रॉम द GPS ऑर्बिट द अर्थ, इसका है। द मास्टर स्लेव डिजिटल क्लॉक जो होती है उसका जो ऑब्टेन कॉमन रेफरेंस टाइम कहाँ से, GPS से लिया जाता है। नंबर ऑफ बिट इन निबल, 4 निबल में 1 बिट होता है। ऊपर 8 बिट का पूछा था तो 1 बाइट। ट्रांसमिशन लॉस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एट ए वेवलेंथ ऑफ 1310 नैनोमीटर इज अबाउट dB किलोमीटर, तो 1310 जो वेवलेंथ है उसका होता है 0.35 और 1550 का होता है 0.25, दोनों याद रखने। ए स्विच कंट्रोल फ्लो ऑफ डाटा यूजिंग, तो ये जो है कंट्रोल फ्लो होना चाहिए, वैसे स्विच कंट्रोल फ्लो ऑफ डाटा यूजिंग तो मैक एड्रेस। An optical transmitter is emitting power at 0 dBm, तो which equivalent to 1 milliwatt, इसका आंसर है। The spectrum width of the laser is about, तो 1 से 5 माइक्रोमीटर होती है, किसकी, लेजर की विड्थ जो होती है। नंबर ऑफ PTO, ये स्टेप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। एलिजिबल बाई रेलवे सर्वेंट इन कैलेंडर ईयर, तो उसमें 4 मिलते हैं, सभी को मिलते हैं। लीव नॉट ड्यू ड्यूरिंग इंटायर सर्विस शैल बी सबमिटेड ए मैक्सिमम ऑफ, तो 360 दिन की मिलती है, LND बोलते हैं, लीव नॉट ड्यू। ग्रुप D स्टाफ रिटायर आफ्टर 20 years ऑफ सर्विस विल बी द फॉलोइंग सेट्स ऑफ पास, तो पहले था, अभी सबके लिए समान कर दिया है। 20 और 25 का कुछ क्राइटेरिया नहीं है अभी नए रूल्स के हिसाब से, तो अभी उसको 2 ही मिलेंगे। पहले 1 था ग्रुप D के लिए, ग्रुप C के लिए 2 था, तो अभी ग्रुप D हो
कि ग्रुप बी तो रहा नहीं, ठीक है, ग्रुप सी कर दिया सभी, तो 2 मिलेंगे उसको, ठीक है। जॉइनिंग टाइम एलिजिबल व्हेन द डिस्टेंस इज बिलो 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर से नीचे है तो उसको जॉइनिंग टाइम मिलेगा 10 डेज डिस्टेंस। द आउटपुट स्टेज ऑफ द प्रैक्टिकल एम्पलीफायर इज ऑलवेज कपल्ड, तो ये ट्रांसफार्मर कपल्ड करते हैं इसको, ठीक है। RC coupling is used amplification voltage. A Zener diode is operated in the region, तो ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है Zener diode. A Zener diode is used as voltage regulator, as a voltage regulator का काम करता है Zener diode, क्योंकि वोल्टेज के हिसाब से ही परचेज किया जाता है कि 5 वोल्ट का है या 12 वोल्ट का है, 15 वोल्ट का है, जो भी है उस हिसाब से, तो ये वोल्टेज रेगुलेटर का ही काम करता है, क्योंकि जितना वोल्ट का Zener डायोड होगा उतने वोल्ट ही आपको निकाल के देगा, ठीक है। तो इसलिए वोल्टेज रेगुलेटर का काम भी ये करता है। ट्रांजिस्टर हैज, ट्रांजिस्टर जो है 2p-n जंक्शन होता है। कॉमन कलेक्टर अरेंजमेंट इज जनरली यूज्ड, तो इम्पीडेंस मैचिंग, कॉमन कलेक्टर अगर सीसी अरेंजमेंट करना है तो इम्पीडेंस मैचिंग करेंगे। द मोस्ट कॉमनली यूज द ट्रांजिस्टर सर्किट अरेंजमेंट, तो ये कॉमन एमीटर। द फंक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज टू डू एम्पलीफिकेशन, ट्रांजिस्टर का क्या है, एम्पलीफिकेशन करना, ट्रांजिस्टर का काम ही क्या है, एम्पलीफाई करना। एम्पलीफिकेशन आर coupled to increase gain, amplifier are coupled to increase gain। कपल्ड एम्पलीफायर है तो क्या करेगा, गेन इंक्रीज करेगा। और नेक्स्ट है इफ 3 स्टेज एम्पलीफायर, अगर यदि 3 स्टेज एम्पलीफायर है इंडिविजुअल स्टेज गेन 10, और अलग अलग उसकी क्या है, 10 dB है, 5 dB है, 12 dB है, अलग अलग गेन है, तो 10 द टोटल गेन कितनी हुई, तो 27 dB। आउटपुट ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज, नेक्स्ट है हमेशा कैसा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक रिड्यूस डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन एम्पलीफायर में क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक रिड्यूस करता है डिस्टॉर्शन। पॉजिटिव फीडबैक यूज्ड इन ऑसिलेटर जो होता है वो पॉजिटिव फीडबैक देता है, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक यूज होता है किसमें, ऑसिलेटर में। एन ऑसिलेटर प्रोड्यूस करता है ऑसिलेशंस, कौन सा, अनडेम्प्ड। ट्यून एम्पलीफायर आर यूज्ड फॉर रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफिकेशन, ट्यून एम्पलीफायर जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफिकेशन करता है। डिटेक्शन जो है इज डन रिसीवर, डिटेक्ट करना मतलब रिसीव करना। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन गिव नॉइज, ये क्या है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन गिव्स लेस नॉइज। ग्राउंड प्लेन एंटीना यूज्ड VHF, ये 25 वाट का VHF होता है, वो ग्राउंड प्लेन एंटीना यूज होता है इसमें, ठीक है दोस्तों। इज AM वेव यूजफुल पावर इज कैरिड बाय, तो ये साइड बैंड सुपरस्ट्रोडियन प्रिंसिपल प्रोवाइड्स सेलेक्टिविटी एट स्टेज, तो ये है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। ए स्विच हैज 2 स्टेज, स्विच के कितने, 2 स्टेज, ऑन और ऑफ। ए सर्किट दैट जनरेट्स स्क्वायर वेव्स इज कॉल्ड मल्टी वाइब्रेटर, जो सर्किट स्क्वायर वेव जनरेट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी वाइब्रेटर्स। 274 है, ए फैट इज essentially a
वोल्टेज ड्राइवन डिवाइसेज होता है। फेट मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ए फेट इज ए ट्रांजिस्टर कौन सा है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर कहलाता है। एंड एस सी आर जो है कौन सा है, 3p-n जंक्शन है। इफ फायरिंग एंगल इन एस-सी-आर इंक्रीज, आउटपुट इज डिक्रीज। आउटपुट कैसा है, डिक्रीज होगा। एंड एस-सी-आर इज यूनिडायरेक्शनल स्विच है। कैसा है, यूनिडायरेक्शनल स्विच। और ट्रैक जो होता है वो बाई डायरेक्शनल पावर स्विच है। ए ट्रैक हैज 3 टर्मिनल। यूजेटी जो ट्रांजिस्टर होता है वो 1p-n जंक्शन होता है। डेक जो है, डेक एंड ए एसी स्विच। आईसी आर जनरली मेड ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन से बनाई जाती है आईसी जनरली। बाइनरी मीन्स 2 बाइनरी नंबर्स हैव ए बेस ऑफ 2। 2 बाइनरी नंबर जिसका बेस 2 होता है। द डिजिट यूज इन ए बाइनरी नंबर सिस्टम आर 0 से 1। 0 और 1 का यूज किया जाता है बाइनरी सिस्टम में। ए बाइट इज ए स्ट्रिंग ऑफ 8 बिट। 8 बिट से 1 बाइट होती है। ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। ए टिपिकल माइक्रो कंप्यूटर हैव रजिस्टर इन मेमोरी। एक जो टिपिकल माइक्रो कंप्यूटर होता है उसके अंदर 65,536 65,536 रजिस्टर जो है लगे रहते हैं उसकी मेमोरी के अंदर। ए गेट इज लॉजिक सर्किट विच 1 और मोर इनपुट, या तो 1 या मोर इनपुट बट ओनली 1 आउटपुट। लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट सर्किट या तो 1 इनपुट होगा या मोर इनपुट होगा लेकिन आउटपुट 1। द गेट वह कौन सा गेट है, हैज 1 मोर हाई इनपुट, जिसमें 1 या मोर हाई इनपुट देंगे और प्रोड्यूस हाई आउटपुट, तो और गेट होता है। दूसरा है कि विच इज द लॉजिक गेट, वह कौन सा लॉजिक गेट है इसमें वेयर ऑल इनपुट सिग्नल बी हाई एंड गेट हाई आउटपुट। इनपुट सिग्नल हाई है और हाई उसका आउटपुट है तो एंड गेट। नॉर गेट ऑल इनपुट मस्ट बी लो टू गेट हाई आउटपुट। ठीक है, तो अगर हम लो इनपुट देते हैं और हाई आउटपुट लेना है तो ये नॉर गेट होता है, इसमें लो आएगा। एंड नैंड गेट में क्या है, नैंड गेट इज इक्विवेलेंट एंड गेट followed by the inverter. For making outgoing calls, what is the tone heard when the telephone handset is lifted? तो डायल टोन, कौन सी टोन सुनाई देगी, डायल टोन। जब हम टेलीफोन को लिफ्ट करके कान पे लगाते हैं तो कौन सी टोन सुनाई देती है, डायल टोन। What is the breakdown voltage suggested the lighting discharge LD in the MDF of telephone exchange 230। What is the basic function of the telephone exchange? तो signaling, switching, controlling, ये तीनों ही है, तो all the above। What is the control system used in the electronic exchange? तो stored program control, SPC बोलते हैं। The duplication system employed for the PSU card of an electronic exchange is तो लोड शेयरिंग स्टैंड बाई में होता है। आपने देखा होगा जो डुप्लीकेट कार्ड होता है पावर सप्लाई कार्ड, ये पावर सप्लाई यूनिट के बारे में बात चल रही है एक्सचेंज के अंदर, तो लोड शेयरिंग स्टैंड बाई में होता है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थिंग फॉर द टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, तो ये सभी हैं। टू प्रोवाइड ए रिटर्न अर्थ, ये भी किया जाता है। टू प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट द शेक ऑफ द वर्किंग पर्सन्स, ठीक है। द प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनडुअली हाई वोल्टेज, तो ये सभी है।
व्हाट इज द अर्थ इलेक्ट्रोड कॉल्ड? तो अर्थ इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक मेटल प्लेट होती है जो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होती है टू जनरल मास ऑफ द अर्थ। तो ये सही है इसका। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द अर्थ रेजिस्टेंस फॉर टेलीकॉम इक्विपमेंट? तो अभी लेस देन 1 ओम होना चाहिए, तो ये सही है। हाउ द टेलीकॉम इक्विपमेंट इज कनेक्टेड टू द अर्थ इलेक्ट्रॉनिक? तो बाई द यूजिंग अर्थिंग लीड से जुड़ा रहता है, अर्थिंग लीड भी होती है उससे जुड़ा रहता है, ये सही है इसका। व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड टू प्रिपेयर एन एफिशिएंट अर्थ फॉर द टेलीकॉम इक्विपमेंट? तो उसके अंदर क्या क्या है? जैसे कोक है, क्रस्ट कोल है, कोयला क्रश किया हुआ, एंड कोमल साल्ट और नमक। एंड माइक्रोवेव स्टेशन विच लेड ऑफ द चार्जर इज द अर्थ तो पॉजिटिव। तो माइक्रो स्टेशन हो या कोई भी हो, अभी तो जिसको अर्थ किया जाता है उसकी लीड को तो पॉजिटिव लीड को अर्थ करते हैं, इसे बोलते हैं माइनस नेगेटिव वोल्टेज। द मैक्सिमम नंबर ऑफ बेस स्टेशन कैन बी ए कंट्रोल सेक्शन यूजिंग 2 डिजिट कोड। तो 99 तक हम दे सकते हैं मैक्सिमम सेक्शन कंट्रोल जो होता है, तो कंट्रोल कार्ड के अंदर 99। DTMF कंट्रोल इक्विपमेंट वर्क ऑन, DTMF जो कंट्रोल इक्विपमेंट है वो 12 वोल्ट पर काम करता है। और नेक्स्ट है नॉमिनल रिंगिंग पीरियड एट बेस स्टेशन, तो ये है 4 सेकंड। नंबर ऑफ 20 वाट लोड स्पीकर परमिटेड टू कनेक्टेड एंड 250 वाट एम्पलीफायर आर। तो 250 वाट का एम्पलीफायर है, उसमें कितने स्पीकर जो है कनेक्ट कर सकते हैं? 20 वाट का एम्पलीफायर 20 वाट के स्पीकर कितने कनेक्ट कर सकते हैं? तो 12 स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 12 दूनी 24 या 240 वाट होता है, तो इसकी मैक्सिमम पावर नहीं ले सकते अपन, 80-70% तक यूज कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा 12 सी। ब्लॉक सर्किट इन आर एरिया वर्क ऑन, तो ये पेट कोड केबल। टू इंक्रीज द एम्पियर आवर कैपेसिटी ऑफ द सेकेंडरी सेल, द सेल आर टू बी कनेक्टेड। ये बोल रहा है कि इंक्रीज करना है, एम्पियर कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, ठीक है, सेकेंडरी सेल के अंदर, तो उनको हम क्या करेंगे? पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। अगर वोल्टेज इंक्रीज करने है तो सीरीज में। नंबर ऑफ केबल पेयर रिक्वायर्ड टू 4 वायर ENM सर्किट, तो 3। Duplexer is used for, so the allow one antenna to be used for the reception and the transmission. Inverter convert to DC, इन्वर्टर क्या करता है? DC to AC. For the converting 2 wire to 4 wire, 2 वायर से 4 वायर में कन्वर्ट करता है, हाइब्रिड सर्किट जो होती है वो 4 से 2, 2 से 4। इसी सॉकेट द ट्रांसफार्मर यूज्ड हैव द इम्पीडेंस 1120-600, इसका इम्पीडेंस है इसी का। इन हाइब्रिड ट्रांसफार्मर ऑफ लॉस 3 dB, हाइब्रिड ट्रांसफार्मर का लॉस है 3 dB। ए पावर एम्पलीफायर गिव्स ए गेन of 3 dB when the input is 1 watt, the output is 2 watt। एक एम्पलीफायर का गेन 3 dB है, जब इनपुट 1 वाट होता है तो आउटपुट इसका 2 वाट। ग्रिड एंटीना इज यूज्ड इन सी, यानी कि UHF। ग्रिड एंटीना कहाँ यूज होता है? UHF में, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। हाइब्रिड ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सचेंज कार्ड, तो हाइब्रिड ट्रांसफार्मर जो है TGT में यूज होता है। इन इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिटन टू ROM। विच ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज कार्ड इज नॉट रिडंडेंट, तो LCC ये कार्ड है। द प्रोसेसर यूज्ड इन C. एक्सचेंज 65 CO2। कंट्रोल कार्ड यूज्ड इन C. एक्सचेंज, तो SPC, TIC, RCT, ये आपको रटने पड़ेंगे दोस्तों। RE रिपीटर R
स्प्रेड एट एवरी 40 किलोमीटर पर लगते थे, अभी तो बंद हो गया रिपीटर। द इंसर्शन लॉस ऑफ द बेस स्टेशन कंट्रोल इक्विपमेंट तो 0.2 dB। द करेक्टर इम्पीडेंस ऑफ पैट केबल, पैट कॉर्ड केबल जो है पेरिश कौन सा है, तो एक पेयर का जो है 470 ओम मिलता है इम्पीडेंस, करेक्टर इम्पीडेंस 470 6 कॉर्ड केबल। द लोडिंग कॉइल सेक्शन इज आरई केबल, आरई केबल में 915 का रहता है लोडिंग कॉइल जो है। Which of the microwave frequency spectrum is used to railway administration tons, तो ये है 7125 से लेके 7425 मेगाहर्ट्ज। The size of RE cable having 2 PET and 12 BF cord is, तो उनको रिप्रेजेंटेड कैसे करेंगे, तो 0 कैरियर हो गया, 12 ये हो गया इसका BF वॉइस सर्किट और 2 पैड केबल हो गए, तो इस तरीके से 0, 12 और 2। फ्लॉट चार्ज वोल्टेज एडजस्टेड पर सेल, फ्लॉट चार्जिंग के वोल्टेज किस तरीके से 2.16 के नाम के हिसाब से हमको सेट करना होता है। बेटा इज ग्राउंडेड, एमीटर सर्किट इज वेरी हाई ड्यू टू, तो बेस करंट इज स्मॉल कंपेयर टू कलेक्टर अर्जेंट करंट, सॉरी, तो ये है इसका बेस करंट इज स्मॉल कंपेयर टू कलेक्टर करंट। ए मेटेलिक शीथ इज प्रोवाइडेड इन आरई केबल, तो टू रिड्यूस इंड्यूस वोल्टेज। जो मेटेलिक शीट जो होती है उसका क्या काम है आरई केबल के अंदर, तो ये जो है रिड्यूस करती है, जो इंड्यूस वोल्टेज होते हैं केबल के अंदर उनको रिड्यूस कर देती है। आरई केबल द इंसुलेशन रेजिस्टेंस विल बी, आरई केबल के अंदर जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो 20 मेगा ओम से ऊपर होना चाहिए। लोड स्पीकर आर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल ऑन बोथ ऑफ देम, दोनों में आप वोल्टेज मैचिंग में करा सकते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग में करा सकते हैं, दोनों में कनेक्ट कर सकते हैं। द आइटम विच वर नॉट इश्यू फॉर मोर देन 24 मंथ एंड नॉट लाइक टू बी यूज्ड इन नियर फ्यूचर विच भी, तो कोई भी आइटम है जो 24 महीने 2 साल से, तो उसको सरप्लस आइटम घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। अकाउंट डिपार्टमेंट स्टॉक वेरिफिकेशन फॉर स्टोर विथ इम्प्रेस्ड होल्डर आर चेक्ड वंस इन 2 साल में एक बार कैश इम्प्रेस वेरिफिकेशन होता है अकाउंट डिपार्टमेंट द्वारा। रेलवे बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाई, तो पहले रेल मिनिस्टर करता था, अभी फाइनेंस मिनिस्टर करता है दोस्तों जो, ठीक है, अभी बंद कर दिया है रेल बजट, अभी कॉमन बजट ही होता है, एक ही है। टोटल नंबर ऑफ CL एलिजिबल फॉर फील्ड स्टाफ तो 10 days। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ए परमानेंट एम्प्लॉय रेलवे एम्प्लॉय विल गेट इंकेशमेंट ऑफ LAP मैक्सिमम ऑफ, तो 300 दिन के LAP जो है रिटायरमेंट पर कर सकता है, ठीक है, लीव इंकेशमेंट करा सकता है उसको। टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिपेंडेंट इंक्लूडिंग द पास, तो 2 से ज़्यादा डिपेंडेंट जो है पास में इंक्लूड नहीं कर सकते। प्रिविलेज पास फॉर सिंगल जर्नी इज वैलिड फॉर, तो प्रिविलेज पास पर सिंगल जर्नी जो है पहले 3 मंथ थी, ठीक है, अभी इसको 5 मंथ हुई, उसके बाद में अभी 4 मंथ कर दिया गया, ठीक है, तो 4 इसका आंसर ठीक रहेगा। सेंसर कम अंडर, सेंसर क्या है, एक माइनर पेनल्टी है। रिमूवल ऑफ सर्विस कम अंडर, ये मेजर पेनल्टी में आता है, रिमूव फ्रॉम सर्विस कर देंगे। जॉइनिंग टाइम ऑफ मोर देन 2000 किलोमीटर से अधिक है तो 15 दिन की छुट्टी वो मिलेगी हमको, जॉइनिंग टाइम मिलेगी, ठीक है।
ग्रुप डी स्टाफ रिटायर आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ द सर्विस विल गेट, ये पहले भी आया हुआ है। तो ग्रुप डी और सी, अभी सी स्टाफ हो गया तो 2 ही मिलेंगे, पास 2 मिलेंगे, ये गलत है, ये सही है इसका। फॉर प्रमोशन ऑफ राजभाषा इंडिया इज डिवाइडेड टू 3 जोन में किया है, ठीक है, क ख ग ए बी सी जो भी है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच शेड्यूल डील द लैंग्वेज, तो 8 शेड्यूल है इसमें, ठीक है। 8th में किया गया है इसमें, 8th में किसको, राजभाषा। विच डे इज सेलिब्रेटेड इन हिंदी दिवस, तो 14 सितंबर, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर। स्क्रिप्ट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, तो देवनागरी है इसकी हिंदी की। परचेज ऑफ द imported WT आइटम इज हैंडल बाई, रेलवे बोर्ड करता है। टाइम elapsed from the date of realization of need to the equipment to the physical receipt of material is term, तो लीड टाइम उसको बोलते हैं, लीड टाइम। इस ये अकाउंट से रिलेटेड है। स्टॉक which provided for an emergency in case of default by the supplier and also to take care of the fluctuation in the consumption is known as, तो उसको बोलते हैं बफर स्टॉक। जेली फिलिंग ऑफ 6 कॉर्ड केबल रिस्टोर्ड, तो 6 कॉर्ड केबल के अंदर जो जेली फिल करते हैं क्यों किया जाता है, क्यों रिस्टोर की जाती है, तो इसका कारण है प्रिवेंट ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द मॉइस्चर एंड वाटर स्टॉपिंग, तो पानी को केबल के अंदर जाने से रोकता है और मॉइस्चर को रोकता है, इसलिए जेली का उपयोग किया जाता है केबल के अंदर। द वॉकी टॉकी सेट्स यूज्ड फॉर द ड्राइवर गार्ड कम्युनिकेशन हैव रेट पावर आउटपुट ऑफ, तो गार्ड ड्राइवर के लिए जो वॉकी टॉकी यूज होता है उसका जो वोल्टेज होता है वो 5 वाट वाला होता है। रिफ्लेक्टर आर यूज्ड इन द यागी एंटीना, तो रिड्यूस क्या करता है वो, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ बैकलॉग जो होती है उसको रिड्यूस करता है, इसके इफेक्ट को। STM1 लिंक कैन गिव ए बैंडविड्थ ऑफ 63 वंस, एक STM1 में कितने 63 वंस होते हैं। The terminal and connector of secondary cells are coated with the petroleum jelly or Vaseline to prevent corrosion, corrosion से बचाने के लिए, ठीक है, जेली का उपयोग करते हैं। The frequency band allotted to railway UHF communication in the range of, तो UHF की होती है 300 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। The insulation resistance of 6 chord cable, 6 chord cable to be the merge with the मेगा रेटेड, तो 100 वोल्ट से करते हैं। इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करना होगा 6 कॉर्ड केबल का, तो किससे करेंगे 100 वोल्ट से, लेकिन नई केबल है तो उसको 500 वोल्ट से कर सकते हैं। The technology use the communication between two computer in the same or adjoining rooms, Bluetooth, दो कंप्यूटर को अगर जोड़ना है एक ही रूम में तो ब्लूटूथ से भी जोड़ सकते हैं। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर आर यूज्ड इन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन फॉर टू गेटिंग डायरेक्शनल प्रोपगेशन, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन इसमें काम करते हैं, getting directional propagation. Type of OFC cable used in Indian Railway, तो single mode Lewis tube। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि काफी क्वेश्चंस हैं।
तो आज हमने किया है 361 तक कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। तो अगले वीडियो में हम अगला करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।